नेतृत्व, राहुल खुद अपनी पार्टी के लिए है समस्या। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ चल रही सर्व कर्मचारी संघ की बैठक रही बेनतीजा। सुभाष लांबा ने कहा, नहीं बनी किसी मुद्दे पर सहमति, 3 घंटे तक चली थी बैठक। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर यमुनानगर में किसानों का प्रोटेस्ट। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, नहीं है प्रदेश में खाद की कोई समस्या। रतिया में हर खबर हरियाणा की खबर का हुआ जबरदस्त असर। छात्रों को मिली बस की समस्या से निजात। खालसा शताब्दी और महिला कॉलेज के छात्रों के लिए रोडवे विभाग ने दी 2 बस। और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मिले 4 और नए मामले। राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या पहुंची 45। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने सर्व कर्मचारी संघ को मंगलवार को बैठक के लिए आमंत्रित किया। यह बैठक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई। कर्मचारियों और सरकार के बीच यह बैठक 3 घंटे तक चली, लेकिन किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने साफ कर दिया है कि अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो सरकार को घेरने के लिए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि वो कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं है, और इसी पर मसला में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। ऐसे बहुत से हैं जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग। सरकार की कोई पॉलिसी है नहीं, कच्चों को पक्का करना, ये कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार की कोई डायरेक्शन, कोर्ट में केस है, कोई आदमी कर नहीं सकता भाई इसकी पॉलिसी जब तक डायरेक्शन ना हो, कोर्ट की ना हो, कोई पॉलिसी तैयार नहीं किया तब तक हो नहीं सकता। कर्मचारी अपनी बात रखी है, कोई जायज होगी बात उसको रखेंगे। अगर कोई होने वाली बात है, कोई तरीका है उसका, उसे। तो ये सुना आपने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को, लेकिन सुभाष लांबा जो कि सर्व कर्मचारी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए। कर्मचारी संघ के नेताओं की आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव वी उमाशंकर के साथ लगभग 3 घंटे बैठक हुई, और अब बैठक खत्म होने के बाद सर्व कर्मचारी संघ के नेता यहां पे मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार 3 घंटे की बैठक के दौरान किन बातों को लेकर जो है वो चर्चा हुई। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि किस तरीके से जो बैठक हुई, बैठक के अंदर क्या कुछ बातों पर जो है वो चर्चा की गई। जो सरकार के साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मीटिंग हुई है, इसमें निश्चित तौर से हमने कर्मचारियों के पक्ष को मजबूती से रखा है। सरकार के पाले में गेंद है, सरकार क्या करेगी तो ये है। सर ये बताएं कि लगभग 3 घंटे की लंबी मीटिंग के अंदर कुछ बातों पर तो सहमति बनी होगी। इतने सारे मुद्दे आपने हमें गिनाए, कुछ एक मुद्दों पर तो सहमति बनी होगी। वो कौन से मुद्दे जिन पर सहमति बनी है, या किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी? सहमति वो बुंदे उस तरीके से नहीं है, जैसे ये डीए की किस्त है जी, उन्होंने कहा कि डीए की किस्त हम जारी कर रहे हैं, इस पर सहमति लगा लीजिए। दूसरा, ये जो स्लैब बदलने, एचआरए का जो स्लैब बदलेगा 8, 16, 24 के बजाय 9, 18, 27 होगा, इन्होंने कहा ठीक है, इसको हम सहमति, सैद्धांतिक तौर से हम सहमत है इससे। इसमें बात करें जो एलटीसी 2016-19 का है, वो बजट में दिक्कत आ रही थी, कोई पोर्टल पर दिक्कत आ रही है, उसने कहा कि हम उसको ठीक कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये उस पर सहमति प्रकट करी है। और ये जो विश्वविद्यालयों के जो इश्यू हमारे हैं, हमने कहा कि एक मीटिंग चीफ सेक्रेटरी के साथ ही सारे मतलब उसमें आ जाएंगे। जो स्वायत्तता के ऊपर हमला हो रहा है, दूसरे दिक्कतें हैं, वो उस पर करेंगे। पेंशनर जो हमारे हैं उसकी ये हुआ वो 65, 70, 75, 80 5% बढ़ोतरी, मतलब सैद्धांतिक रूप से सहमत है। लेकिन अगर ये हम कहने की स्थिति में ये भी नहीं है अधिकारी, हम भी नहीं है कि ये हो जाएगा। से कोई बयान लिखित रूप से कोई जो है निर्देश जारी नहीं किया, क्योंकि ये जो पॉलिसी मैटर हैं इसका फैसला कौन लेगा? कैबिनेट लेगी, माननीय मुख्यमंत्री लेंगे। जब तक उनके साथ कोई बैठक नहीं होगी, जब तक इसका कोई मतलब
है नहीं भी, अधिकारी प्रपोजल रखेंगे, क्या बनता क्या नहीं बनता वो अगली बात है। सर ये बताएं कि आगामी क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से सर्व कर्मचारी संघ जो है वो अपनी मांगों को मुख्य रूप से सरकार के सामने रखने वाला है? बिकॉज आज भी बैठक हुई, बैठक में मुख्यमंत्री कुछ शामिल नहीं हुए, अधिकारियों को भेजा गया जिससे कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन जो है वो सामने नहीं आया। तो अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? ऐसा ये सरकार का काम तो सरकार देखेगी कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन जहां तक सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का सवाल है तो अभी हमने 12 तारीख को पूरे प्रदेश में हल्ला बोल प्रदर्शन करे हैं और इसके बाद अभी हम राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के आंदोलन तेज करने का निर्णय लेंगे। इसमें हम निश्चित तौर से हड़ताल तक जाएंगे। आगामी वर्ष में जो है फरवरी माह के अंदर जो है हड़ताल पर जाने की भी बात कही गई है, वो उसके बारे में बताएं। बता रहे हैं ना कि फरवरी में इन सारे इश्यूज को लेकर के अभी राज्य कार्यकारिणी की हम बैठक करेंगे तो उसमें फरवरी में हड़ताल का भी फैसला हम लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आज की बैठक में किसी भी कॉन्क्रीट डिसीजन पे नतीजा नहीं आया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ये बैठक जो रही है ये बैठक बेनतीजा रही है, जिसके मद्देनजर आगामी वर्ष यानी फरवरी के अंदर जो है वो सर्व कर्मचारी संघ समूचे प्रदेश के अंदर हड़ताल करने जा रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो दोनों पक्षों की बात को आपने सुना है, आपने सरकार का क्या पक्ष है उसको भी सुना, लेकिन सर्व कर्मचारी संघ का क्या पक्ष है उसको भी आपने सुना है। अब सर्व कर्मचारी संघ की जो मांगे हैं उनमें से ज्यादातर मांगों को सरकार ने मान लिया है। इस बात का दावा खुद किया जा रहा है सुभाष लांबा की ओर से। उनका यह कहना है कि हाँ, लेकिन लिखित में हमें किसी तरह की कोई भी अभी गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन मौखिक रूप से यह कह दिया गया है कि हम आपकी इन मांगों पर सहमति हैं और इन मांगों को सरकार पूरा कर देगी। लेकिन सुभाष लांबा का यह कहना है कि जब तक रिटर्न में कोई सहमति पत्र हमें नहीं मिल जाता है तब तक हम किस तरीके से भरोसा करें, किस तरीके से विश्वास करें, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि जो भी जायज मांगे हैं इन कर्मचारियों की उनको पूरा जरूर किया जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ मांगे ऐसी जरूर हैं जिनको पूरा करना मुश्किल है, जिनको पूरा करना संभव नहीं है। और ऐसे में कर्मचारियों को भी यह समझना होगा कि जिन मांगों पर सहमति बन सकती है उन पर सहमति बनाई जाएगी, लेकिन जिन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है उन पर कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। अब इन कर्मचारियों की मांगे क्या हैं वो आपको हम बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल किया जाए। इसके साथ ही अनुबंध कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी बनाई जाए, ये एक मांग की जा रही है। एक मांग यह है कि पक्का होने तक समान काम समान वेतन दिया जाए, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, खाली पड़े पदों को भरा जाए, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कर्मचारियों की ओर से और हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ की ओर से कि लाखों पद ऐसे हैं जिनको भरा जाना चाहिए लेकिन वो खाली पड़े हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। इसके साथ ही एक और मांग यह है कि लिपिक को पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 वेतन किया जाए। पेंशनर्स को पंजाब हरियाणा की तर्ज पर पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, यानी कि पंजाब और हिमाचल, माफ कीजिएगा, पंजाब और हिमाचल की तर्ज पर पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। 18 महीने की डीए के एरियर का भुगतान किया जाए। एचआरए के स्लैब में बदलाव किया जाए। ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति में शर्त को हटाया जाए। 5 साल की शर्त को घटाकर 2 साल करने की मांग की गई है। इसके साथ ही एक और मांग यह है कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति का जो कोटा है, ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति के इस कोटे को 20 से बढ़ाकर 50% किया जाए। तो ये मुख्य मांगे हैं इन सब कर्मचारी संघ की, या यूं कह लीजिए कि इन कर्मचारियों की, जिसको लेकर सरकार के साथ इनकी बैठक हुई है आज। लेकिन यह बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रही, किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि मौखिक सहमति जरूर बनी है कुछ मांगों को लेकर, लेकिन लिखित में किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। और सुभाष लांबा का यह कहना है कि अभी अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठक करें या और जो बड़े अधिकारी हैं वो हमारे साथ बैठक करें, उसके बाद बातचीत करके आगे बढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कर्मचारी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार दावा जरूर कर रही है, सरकार कह जरूर रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी मांगे हैं जिनको लेकर सरकार टालने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि आपको याद होगा कि 12 दिसंबर को भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया गया था कर्मचारियों की ओर से, और यही वजह है कि सरकार की ओर से सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और उसके बाद कर्मचारियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया। आज ये बड़ी बैठक हुई भी सचिवालय के अंदर, लेकिन इस बैठक से कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे उस तरीके से नहीं निकल पाया है। और इसीलिए अब सवाल यह है
कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में ये जो गतिरोध बना हुआ है, यानी कि सरकार का ये कहना है कि हम आपकी जो मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे, कुछ मांगे हैं जिनको पूरा करना संभव नहीं है और उस पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कर्मचारियों को भी। लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार चाहे तो सभी मांगों पर विचार कर सकती है, सभी मांगों को पूरा कर सकती है। अब ये सरकार के हाथ में है, गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार हमारी मांगों को किस तरीके से पूरा करेगी। और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फरवरी में एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, आप बिना समय गवाए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रमन मलिक जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही हमारे साथ राय सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ इंद्र सिंह बढ़ाना जी हैं जो कि सर्व कर्मचारी संघ के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत में आपसे करूंगा। इंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, बार बार आप ये मांग कर रहे थे कि सरकार हमसे बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, आपको बुलाया, बातचीत हुई, 3 घंटे तक बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सर, कहां मामला फंस गया? जी नमस्कार सभी दर्शकों को जी। और सर्व कर्मचारी संघ का 26 सूत्रीय मांग पत्र है और पूरे मांग पत्र पे तो आज उस तरीके से डिस्कशन नहीं हुई, परंतु जो नीतिगत मामले थे, नीतिगत मामलों पे सरकार के अधिकारियों से बातचीत हुई है और उन अधिकारियों ने हमें सुना है। सिर्फ कोई प्रतिक्रिया देने की पोजीशन में वो नहीं थे और एटलीस्ट हर एक मामले पे उनका यही कहना था जी मुख्यमंत्री जी से हम जो है आपकी भावना से अवगत करवा देंगे और वो क्या अवगत कराएंगे क्या नहीं कराएंगे तो उनके विवेक पे है। हाँ, आज अधिकारियों ने ये जरूर माना कि सैद्धांतिक तौर पे सर्व कर्मचारी संघ की जो मांग है वो सही है और ये होनी चाहिए बहुमत मांगों पे सैद्धांतिक, उन्होंने यही शब्द का यूज किया है, सैद्धांतिक रूप से आप सही हैं। अब वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है मलिक साहब, जब अधिकारी आपके कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं आपकी जो जायज मांगे हैं उनको हम पूरा भी करेंगे, लेकिन पूरा करने की जो बात की जा रही है सर, उनका ये कहना है कि भाई अगर आप पूरा करने की बात कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न में तो हमें दीजिए, आप सिर्फ मौखिक बोल रहे हैं और मौखिक पर कैसे भरोसा किया जाए? भाई आपकी अपनी सरकार जी, जब आप उनके अधिकारियों से बात करते हैं, और एक ये समझना चाहिए कि भारतीय जो व्यवस्था है उसके अंदर 2 प्रकार की सरकारें हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी वो सरकार होती है जो चुन के आती है और स्थायी सरकार वो है जो एग्जीक्यूटिव चलाता है। इन दोनों के बीच में समन्वय और इन दोनों के माध्यम से काम होते हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वाराणसी गए हुए हैं, तो अभी क्या उनके साथ बातचीत हो सकती थी नहीं हो सकती थी एक अलग विषय है, लेकिन सर्वप्रथम जो एग्जीक्यूटिव है उसको एक बारी एनालाइज जो डिमांड है वो करनी चाहिए। उसके बाद उसमें जो एग्जीक्यूटिव की तरफ से दिक्कतें आ सकती हैं वो भी उनको लिखना चाहिए, ताकि जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है, जो मुख्यमंत्री हो, जो मंत्री हो, वो एक बारी उसको ध्यान से समझ सकें कि दोनों पक्ष क्या हैं। और मेरे को ऐसा लगता है जो जायज डिमांड हैं, मेरी जो भी जानकारी है उसके अनुसार मैं बता सकता हूं, बहुत सारी इनकी जो पे की है या दूसरी जो LTA की है या दूसरी हैं या एनहांसमेंट की हैं, बहुत सारी चीजें सबको ये लगता है कि उचित डिमांड हैं, उनमें क्या कैसे होना चाहिए उसको जरूर करा जाएगा। एक बारी मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये विषय रखा जाएगा, जब वो बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीजों को डिटेल में समझना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ आज का काम नहीं है ये, इसका इम्पैक्ट जब तक सर्विसेज रहती हैं तब तक रहता है, उसके आगे भी रहता है। तो उसके लिए प्रोविजनिंग क्या होनी है क्या नहीं होना, वो सारे एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन है, उसको होने के लिए समय लगता है। लेकिन हाँ, जो उचित डिमांड है उनको एक्सेप्ट करा जाएगा, क्योंकि इनकी अपनी सरकार है, कोई बाहर विदेशियों की सरकार थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास मलिक साहब।
राय सिंह जी, देखिए आपको लग रहा है कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है? हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान है इस सरकार में, सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है उसका। आपको लग रहा है सरकार गंभीर है? क्योंकि सरकार ने बड़ा दिल तो दिखाया, ये बात तो आप स्वीकार करेंगे, बाकायदा बुलाया उनको, मुख्यमंत्री बाहर हैं, उसके बावजूद भी अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग करवाई है। इसका मतलब गंभीर है तभी तो, नहीं तो मुख्यमंत्री आते उसके बाद वो कहते चलिए भाई हम अब आ गए, उसके बाद मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि मामला आगे बढ़े उससे पहले मीटिंग हो जाए और उसके बाद इनकी सभी मांगों पर विचार किया जाए। क्या कहते हैं आप? देखिए शर्मा जी, जिस प्रकार मेरे प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, युवा हो, रोजगार प्राप्त करने वाला हरियाणा प्रदेश का, सभी के सभी इस भ्रष्ट सरकार से, इस उदासीनता की सारी सीमाओं को तोड़ने वाली सरकार से, जवाबदेही से भागने वाली सरकार से, पारदर्शिता की सभी कमियों को पूरा करने वाली ये सरकार है जो किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं कर पा रही। और जहां तक मेरे मित्र भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने सरकार की परिभाषा दी है, देखिए सरकार क्या होती है उसकी परिभाषा वो अच्छी तरह पढ़ के आएंगे तो फिर मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं सरकार को स्थायी और अस्थायी रूप में जो परिभाषित कर रहे हैं मनमाफिक तरीके से, ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र प्रणाली है और सरकार का अंग जो है उसमें मुख्य भूमिका कार्यपालिका में चुनी हुई सरकार होती है जो बड़े फैसले लेती है, मजबूत फैसले लेती है। और समय आने पे जब प्रशासन, जब समाज के अंदर जब कर्मचारी वर्ग पिछले 7 वर्षों से सड़क पर हो और लगभग 2 वर्षों से तो आप देखिए हर जिला के अंदर सचिवालय के बाहर परमानेंट टेंट लग चुके हैं, परमानेंट पड़ाव कर्मचारियों का हो चुका हो, चाहे वो कर्मचारी ड्राइंग टीचर हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे आंगनवाड़ी के हो और चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो। राय सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि 2014 के पहले कर्मचारी सड़कों पर नहीं आते थे, इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करते थे? आप ये कह रहे हैं कि 2014 के पहले कोई कर्मचारी ऐसा नहीं आता था, इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करता था, ये कह रहे हैं आप? आप मेरे शब्दों को अपने तरीके से संयोजन। राय सिंह जी, आपने कहा ना पिछले 7 सालों से, उसके पहले तो आपकी सरकार थी ना सर। लगातार 7 सालों से लगातार सड़कों पर हैं, लगातार परमानेंट टेंट लगे हुए हैं, लगातार कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लगातार किसान हड़ताल पर हैं, मजदूर दुखी है। ये बात करो आप देखिए पूरे समाज के अंदर समझना पड़ेगा, केवल औपचारिकता नहीं भाई। अरे जब कर्मचारी सड़कों पर आएंगे, अल्टीमेटम देंगे, 12 तारीख को प्रदर्शन किया सब पूरे हरियाणा के मुख्यालयों पे, तो क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बढ़ती? आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, मुख्यमंत्री ने क्या बड़ा दिल दिखाया? ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों से बात करें और हम चाहते हैं जो 1 से 42 बात हुई ना सर, आज इनका प्रोग्राम है, आज बात हुई ना सर। हम उम्मीद करते हैं कि बात सार्थक हो, हम उम्मीद करते हैं कि उदासीनता ना दिखाए सरकार डराए नहीं, धमकाए नहीं, चलाए नहीं, बहकाए नहीं, फर्जी तरीके से आंकड़े इकट्ठे ना करे। सरकार को चाहिए मजबूती से निर्णय ले और प्रदेश के कर्मचारियों के हितों में फैसला ले। ठीक है इन सिंह जी, जो राय सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है कर्मचारियों के मामलों को लेकर। देखिए क्योंकि मीटिंग हुई है, आपको ज्यादा पता होगा, आपको क्योंकि आप प्रवक्ता हैं तो आपको बताया गया होगा कि आपको क्या बोलना है मीडिया में जाकर, जब भी आप पैनल में बैठेंगे तो आपको क्या कहना है वहां पर, क्या हमारी मांगे थी, किन मांगों को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी मिली, किन पर हमारी सहमति बनी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जो राय सिंह जी कह रहे हैं कि भाई सरकार गंभीर नहीं है कर्मचारियों की मांगों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर, आपको ऐसा लग रहा है? आज की जो बैठक हुई, आपकी आज की जो मीटिंग हुई है, ऐसा आपको फील हुआ क्या, ऐसा महसूस हुआ आपको? आज की मीटिंग जो है जी, सरकार का बिल्कुल एक पत्र है कि हर विभाग का एचओडी, विभाग के अध्यक्ष हर 3 महीने में कर्मचारी संगठनों से बात करें। सैद्धांतिक चिट्ठी हमारे पास, परंतु बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि 2019 के बाद आज पहली बार सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग हुई जी। तो हम पत्राचार के माध्यम से कुछ चीजें क्लियर करने का प्रयास करते हैं, परंतु सामने बैठ के जो बात होती है वो उस तरीके से आज पहली बार सरकार ने, आप बार बार कह रहे हो बड़ा दिल दिखाया है, हम स्वागत करते हैं इस बड़े दिल का, बट ये है कि आज भी कुछ ही हासिल नहीं हुआ। तो क्या हमारे क्या काम आया वो बड़ा दिल? मतलब हम ये कह रहे हैं कि टोटल देखिए 1 अप्रैल 2019 में एनपीएस का शेयर जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका शेयर केंद्र सरकार ने 14% का रखा है, जबकि यहाँ हरियाणा में 10% है। तो वो केंद्र की तर्ज पे कम से कम 14% तो करें। हम तो, हमारी मांग है पुराने पेंशन के दायरे में उनको लेके आए। अब पेंशन सबका अधिकार है,
परंतु कर्मचारी की पेंशन भी वर्तमान सरकार हो जाए पिछली कांग्रेस की सरकार उन्होंने छीनने का ही काम किया है। हम ये कह रहे हैं आज टोटल प्रदेश में 1,62,000 प्लस कच्चा कर्मचारी है। उस कच्चे कर्मचारी पे बिल्कुल सेवा सुरक्षा हम कहेंगे भी इनको सेवा सुरक्षा दो, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। परंतु कल को ठेकेदार कोई भी आता है वो कहता है जी आप जाओ, हमारा हम तो बंधुआ मजदूर की तरह हो गए ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो 1,62,000 लोगों को जो सरकार ने राहत देनी है उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए। पड़ोसी राज्य है हमारे पंजाब और हिमाचल, उन्होंने पॉलिसी बनाई है। सिंह जी, हमारी सरकार सिंह जी, लेकिन अगर आप इस बात पर अड़े रहे तो आपको लगता है कि कोई नतीजा निकल पाएगा? आपने सुना परिवहन मंत्री का बयान, मूलचंद शर्मा क्या कह रहे थे? उनका ये कहना है कि भाई जो भी आपकी जायज मांगे उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन जिस मांग की आप कह रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि 1,62,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो कच्चे उनको पक्का करे सरकार, उनका ये कहना सुना आपने? उनको मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। सरकार का ये कहना है, मैं ये कह रहा हूँ जी, सुनो नहीं, उनका तो ये कहना है कि ये तो संभव ही नहीं है, इसको सरकार कैसे पूरा करेगी? मामला अदालत में, कोर्ट इसमें जो फैसला देगा उसके हिसाब से फैसला लेना होगा। सरकार इसमें क्या करेगी? नहीं जी, गलत कह रहे हैं ना, यही तो गलत, यही है ना जी। साफ बात नहीं करती वर्तमान सरकार के, चाहे वो मंत्री हैं चाहे अधिकारी हैं, वो साफ तरीके से उस तरीके से बात नहीं करते। जनता को गलत आईना दिखाया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि आपने मूलचंद शर्मा जी परिवहन मंत्री है, मंत्री जी की बात की है। वर्तमान सरकार जो है जब सत्ता में आई थी 4200 बसें थी हमारे पास रोडवेज के बेड़े में। आज मात्र 30/9/2021 के आंकड़े में बता रहा हूं 2,889 बसें हमारे पास। अब आप अंदाजा लगाओ कि भी, और वायदा ये था कि प्रति वर्ष बेड़े में 1,000 प्लस करेंगे बस। हर वर्ष हर साल 1,000 नई बसें लेके आएंगी। हमारी नई तो क्या रिप्लेसमेंट भी पूरी नहीं मिली। अब आप ये कह रहे हैं कि भी आप ऐसे हम अड़ नहीं रहे जी, हम लोगों को सेवा देने के लिए बाधित है, तो लोगों को सेवा तभी देंगे ना जब हमारे पास ढांचा पूरा हो। ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था होनी है नहीं होनी है आप नहीं चयन करेंगे ना। इन्होंने लागू कर दिया और नीचे आ रहा हूं मलिक साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, कर्मचारी की भर्ती नहीं कर रहे हैं और जो बुनियादी जो हमारी ढांचागत वो सिस्टम है उनको सही नहीं कर रहे हैं। जनता को सेवा चाहिए, बेटर चाहिए, ये सही है। हम बिल्कुल ये जो पॉलिसी सरकार लागू कर रही है इसके हक में है, परंतु उसके जो इम्पैक्ट है वो तो पूरा करे सरकार। ठीक है, वो जो लाभ मिलना है लोगों को वो पूरा तो करे। ठीक है, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं मलिक साहब। जी, दो चीजें मैं बड़ी स्पष्ट रूप से बात कर दूं कि एक तो सरकार ने किस प्रकार से जनता को सेवा देनी है, अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये ना विपक्ष बताएगा और ना कर्मचारी संघ बताएगा, क्योंकि ये सरकार का अपना एक विवेक है, अपना विषय है। और हमने सर वोट देने का अधिकार तो इस कर्मचारी संघ को भी है ना सर, सरकार को कौन चुनता है सर? यही लोग तो चुनते हैं, हम और आप सरकार को चुनते हैं सर। बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए मलिक साहब, लेकिन मुझे अपने अश्वमेघ को थोड़ा सा बाधित रखिए। जो आपने कहा मुझे उस पर आपत्ति थी, इसलिए मैंने काउंटर सवाल किया सर। जी, सवाल अच्छे उठेंगे जी, सवाल अच्छे उठते हैं अगर दूसरे को सुनते हो ध्यान से। बोलिए। तो सरकार ने किस प्रकार से अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है मजबूरन, उसके बाद मैं सीधा आप ही के पास आ रहा हूं ब्रेक के बाद सर, ये वादा है आपसे मेरा, जल्द लौट रहे हैं।